सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठी, सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल को जो राहत मिली है ना, और इस बात को लेकर कांग्रेसी जो खेमा खुशी मना रहा है, अगर राहत है और ये राजनीति से प्रेरित मुकदमा था, केस था, मेरा ये मानना है एक नई आफत शुरू हो गई है। और आप सभी ने देखा होगा, प्रियंका गांधी जो है मीडिया के सामने बोल रही थी, तो उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था अब वो बहुत चिंतित हैं। और एक नई आफत सोनिया और राहुल पे आ चुकी है, क्योंकि ये नेशन हेराल्ड के मुख्य आरोपी हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें, और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जो नेशनल हेराल्ड मामला था, वो सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पे किया था, कोर्ट के आदेश पे। वो किसी जांच एजेंसी को सीधी शिकायत नहीं की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दी कोर्ट में, और कोर्ट ने जांच कराई ईडी से। ईडी ने उसमें आरोप पत्र तैयार कराया। उस मामले में कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है, और उस बात को लेकर के कांग्रेसी खेमे में खुशी है। अगर भाई राहत मिल गई, राहत मिल गई, क्यों अपने नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं इस तरह की बातें। ये राहत नहीं है, कोर्ट ने केस को खारिज नहीं किया है। कोर्ट ने सिर्फ आरोप पत्र पर जो ईडी दाखिल करना चाह रही थी उस पर संज्ञान नहीं लिया, अभी वो पेंडिंग रखा है। और इस मामले में ईडी ने एक नई एफआईआर दर्ज कराई थी दिल्ली पुलिस में। उस एफआईआर में जो शिकायत करता है ना, वह ईडी डिपार्टमेंट है, और उसकी जांच अब कर रहा है दिल्ली पुलिस विभाग। और दिल्ली पुलिस का ईओडब्ल्यू विभाग उसकी जांच कर रहा है, और असली खेल अब शुरू हुआ इस मामले में। ईडी को जांच के दौरान, क्योंकि काफी कई साल हो गए इस मामले में, और ईडी ने जो सबूत इकट्ठे किए थे, उन सबूतों के आधार पर आरोप पत्र तैयार किया। लेकिन ईडी को पता लग गया था कि सुब्रमण्यम स्वामी अपनी बात पे स्टैंड नहीं करेंगे और वो मुकरेंगे, और इसलिए ईडी ने खुद शिकायतकर्ता बन करके एक अलग एफआईआर दर्ज करा दी इस संबंध में दिल्ली पुलिस में। और अब जो सुब्रमण्यम स्वामी अपनी उस शिकायत को वापस ले लेंगे, उसके बावजूद भी ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, और उस मामले में जो भी आरोपी होगा उनके खिलाफ वही चीज साबित करेगी जो कि ईडी ने कर रखा है। और ईडी ने जितने भी सबूत इकट्ठे कर रखे हैं, वो तमाम सबूत, तमाम डॉक्यूमेंट दिल्ली पुलिस को देगी, और पूरा दिल्ली पुलिस का सहयोग करेगी। और ईडी ने जो 2000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है ना, वो जब्त कर रखी है। वो भी एक झटका है राहुल को भी और सोनिया को भी। और अब नया जो झटका आएगा ना, वो आएगा जो जांच एजेंसी, जो पुलिस अब जांच कर रही है, ईडी इसमें शिकायत करता है। यानी सुब्रमण्यम स्वामी चाहेगा ना, जब भी इनको नहीं बचा सकता। सुब्रमण्यम स्वामी की बात है, शिकायत कर देता है, लेकिन अपनी बात पर स्टैंड नहीं करता, और कुछ दिन के बाद वो अपने पैर वापस खींच लेता है। इस चीज का सरकार को भी पता था और ईडी को भी पता लग गया। उसके बाद इस मामले में जैसे खुलासे हुए उनको लेकर के और आधार बना करके ईडी ने शिकायत कर दी दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। ईडी जांच कर रही थी एक तरह से, जो सुब्रमण्यम स्वामी शिकायत दी थी मनी लॉन्ड्रिंग की। और अब जो पूरी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी ना, क्रिमिनल केस रजिस्टर हो चुका है इसमें। पहले कर रही थी उनकी शिकायत के ऊपर, जो स्वामी की शिकायत थी उस पर इनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार किए थे ईडी ने। कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। एफआईआर दर्ज होगी अब क्रिमिनल केस में एक तरह से सोनिया और राहुल के खिलाफ, और उसकी जो तफ्तीश कर रही है दिल्ली पुलिस कर रही है। अब इसमें नया खेल अब शुरू हुआ है। सही खेल तो असल जो खेल होता ना, अब शुरू हुआ है। और वही जो चिंता की लकीर दिख रही है ना प्रियंका के और सोनिया राहुल के चेहरे पे, वो इस बात का सबूत थी। अभी राहत नहीं मिली है, अभी आफत नई शुरू हो गई है, यानी कि जो दूसरा नया केस दर्ज हुआ उस मामले में। और हाँ, सिर्फ अब राहत इतनी है, जिस तरह से लालू जो परिवार था ना, नौकरी के बदले जमीन वाला जो घोटाला था, उसमें बार बार कोर्ट में रोजाना जाता था, व्हील चेयर पर लालू जी बैठ बैठ जाते थे। वो राहत मिलेगी राहुल को और सोनिया को, उन्होंने बार बार इस तरह से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस जैसे उसकी तफ्तीश पूरी करेगी, उसमें चार्जशीट दाखिल करेगी, और उस चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन देश की जांच एजेंसी द्वारा की हुई है। और ये जो शिकायत है ना, ये ईडी ने दी है दिल्ली पुलिस को। और वो जो शिकायत थी पहले वाली, जिसमें लोग कह रहे हैं राहत मिल गई, वो स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधी कोर्ट में दी थी।
स्वामी उसमें शिकायत करता था, कोर्ट उसकी सुनवाई कर रही थी, कोर्ट ने मामला भेजा था ईडी के पास, यानी कि उसमें खाली जांच हुई थी उस नेशनल हेराल्ड में। और अब क्या क्या हो गया, एफआईआर दर्ज करा दी ईडी ने राहुल और सोनिया के खिलाफ, और दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू विंग है उसकी जांच कर रही है। और ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं ना, जिस तरह से बातें कर रहे, भी राहत मिल गई और इनको बदनाम करने के लिए केस दर्ज किया, जांच की थी, ये था वो था, ईडी जो मौजूदा मोदी सरकार है उसकी है, इस तरह की बातें कर रही थी। इसमें सरकार का कोई नहीं था, सुब्रमण्य स्वामी की शिकायत थी, उस पर इतने साल से जांच हो रही थी। अब ईडी ने जो दिल्ली पुलिस को भेज दिया, अब सरकार की जो एजेंसियां है ना वो काम कर रही है, और अब सरकार की जो एजेंसियां नहीं, दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू विंग है, वो इसमें तफ्तीश करके अगर इसमें सबूत मिले सोनिया और उसके खिलाफ है, तो इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, और अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो इस केस को कैंसिल कर दिया जाएगा या कोर्ट के सामने पुटअप किया जाएगा, कोर्ट जहाँ संज्ञान लेगा उसमें बात। ये बात है, अब थोड़ी सी राहत है, कोर्ट में आने जाने का समय बच गया है, पूरी राहत नहीं है, नई आफत यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और दूसरी एक आफत जो सोनिया गांधी की है, वह सबने पता ही है देशवासियों ने, वह जो नागरिकता लेने से पहले जो वोटिंग लिस्ट में नाम आ गया था, वो भी एक समस्या है। यानी कि कांग्रेस का जो शाही परिवार है ना, उसकी आफत के दिन अभी गए नहीं है, अभी आफत बरकरार है। और जिस तरह से ये हंस हंस का जो कांग्रेसी नेता कह रहे हैं अभी राहत मिल गई, राहत मिल गई, अभी राहत कुछ नहीं, एक नई आफत और शुरू हो गई है, और उसको सारे देशवासी देखेंगे। और ईडी ने इस चीज को बड़ी गहराई से देख करके उसके बाद दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है, भाई इसमें एक एफआईआर दर्ज करो, जांच करो अब अपने हिसाब से। यानी कि ईडी मामले अलग तरह के देखती थी और दिल्ली पुलिस जो है वो अलग तरह के मामले देखती है। ईडी मामला देखती है खाली जो धन है ना, आय से अधिक संपत्ति और इस तरह का जो, लेकिन जो क्रिमिनल केस है ना वो देखती है दिल्ली पुलिस। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।